नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में। आज की यह मोटिवेशनल स्पीच की वीडियो उस हर इंसान के लिए बहुत खास और प्रेरणादायक होने वाली है जो सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाता, लेकिन शुरुआत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो अगर आज आपने यह पूरी वीडियो देख ली तो जिंदगी में कोई भी कार्य शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना पड़ेगा। आप बिना किसी डर के लक्ष्य को पाने के लिए काम की शुरुआत कर पाओगे, क्योंकि आज की यह वीडियो या फिर मोटिवेशनल स्पीच आपके अंदर के डर को खत्म कर देगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यदि आपने लक्ष्य बना लिया है, अपने करियर का चुनाव कर लिया है और पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है कि कैसे करना है, क्या क्या करना है, तो कर दो शुरू पूरे जुनून और हौसलों के साथ। शुरुआत करने के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, क्योंकि मैं किसी शेयर बाजार पर पैसा इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें सही समय देखकर पैसा निवेश किया जाता है, और नहीं किसी शादी पूजा जैसे कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ जिसमें मुहूर्त देखकर काम की शुरुआत की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ जीवन के एक ऐसे लक्ष्य को हासिल करने की जिसे आपने अपने तजुर्बों और हौसलों की सिलाई से बुने थे। मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्य की, जिसके पथ पर चलकर न सिर्फ आप अपने सपनों को पूरा करते हो बल्कि आपके परिवार का भी भविष्य सुधर जाता है। ये मत सोचो कि जब मेरे पास ठीक से सोर्सिंग हो गए तब शुरुआत करूँगा, या फिर मैं एक महान इंसान बनूँ तब। ये सोच बिल्कुल गलत है। शुरुआती दौर में साधन का होना या ना होना कोई ज़रूरी नहीं। यदि आपके पास काबिलियत अच्छी है, जानकारी अच्छी है और खुद पर विश्वास है, तो यकीन मानो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि काबिलियत किसी साधन की मोहताज नहीं होती। काबिलियत है तो साधन अपने आप जुट जाएंगे। इस पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत ही बेहतरीन बात बोली है कि शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, बल्कि महान बनने के लिए शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, ये सब शेयर बाजार पर लागू होता है, यहाँ नहीं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी का जन्म तब होता है जब हम बिना ठीक से सोचे विचारे तथा उस चीज़ की अच्छी जानकारी लिए बिना शुरू कर देते हैं, यानी उस चीज़ को लेकर ठीक से प्लान तक भी नहीं करते कि आगे क्या और कैसे करना है और कहाँ तक इसे ले जा सकते हैं। तब इसे हम जल्दबाजी कह सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास फुल प्ले प्लान है, गोल क्लियर है, तो बस कर दीजिए शुरुआत करने का वही समय सबसे अच्छा होता है जब आपके पास एक सीमित जानकारी आ चुकी होती है। और रही बात सही समय की, तो सही समय तब तक नहीं आएगा जनाब जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे। इस मोटिवेशनल स्पीच को सुनना जारी रखिए। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता जनाब। अब ये कभी मत करें कि जब तक पूरी जानकारी ना हासिल कर लूँ तब तक शुरू ही नहीं करूँगा। तो ये आपकी गलत मानसिकता है। यहाँ पर कुछ लोग इस वजह से भी शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग बहुत ऊपरी लेवल से शुरुआत करने की सोचते हैं,
लेकिन उनके पास धन की कमी होती है, जिस वजह से वो लोन लेने से भी कतराते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप छोटे स्तर से भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। इससे रिस्क भी बहुत कम बना रहेगा और आप अच्छे से काम को संभाल भी लेंगे। आपको क्या लगता है, आज जो एक से एक सफल इंसान कामयाबियों की ऊंचाइयों पर बैठे हैं, उन्होंने शुरू में ही कोई फैक्ट्री खोल ली थी? नहीं, बल्कि ज़्यादातर सफल लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक छोटे स्तर से ही काम की शुरुआत की थी। जैसे धीरू भाई अंबानी, रजनीकांत, जॉनी लीवर, एपीजे अब्दुल कलाम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऐसी ही और भी बहुत सी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक छोटे से स्तर से शुरुआत करके सफलता के नए नए मुकाम हासिल किए। हाँ, वक्त ज़रूर लगता है, कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलती है। सोच कर देखो, जिस काम को अगर आप बतौर करियर शुरू करने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको बेसिक और ज़रूरी जानकारी ही जुटाकर काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। बाकी की जानकारी आपको काम के साथ साथ तजुर्बे के माध्यम से मिलती रहेगी, क्योंकि ज़्यादा जानकारी जुटाने के चक्कर में जो कीमती समय आपके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, उसका क्या? उसे आप करोड़ों रुपए लगाकर भी वापिस नहीं ला पाओगे। सिर्फ यही नहीं, ट्रेड भी पुराना हो जाएगा या फिर भी हो सकता है और कोई उस काम की शुरुआत करके बाजी मार जाए, तब आप क्या करोगे? फिर किस्मत को कोसते हुए बोलोगे कि क्या यार, काश उतनी सी जानकारी के साथ पहले ही शुरुआत कर दी होती। तो मेरे दोस्त, एक अच्छी रिसर्च करके जितनी जानकारी हासिल कर चुके हो, उसी के बेस पर काम करना शुरू कर दो और लगातार नया और क्रिएटिव करने की कोशिश करते रहो। देखना कैसे सक्सेस की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आकर खुद ही रफ्तार पकड़ने लगेगी। तो दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल स्पीच से आपने क्या सीखा, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस मोटिवेशनल स्पीच की वीडियो से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी जीवन में आगे बढ़ने और कामयाब इंसान बनने के लिए। और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।